जी। कि जो 10th करने के बाद उनके लिए क्या कैरियर ऑप्शन हो सकता है, कुछ गाइडलाइंस इन्हें भी दीजिए जो अभी आपको सुन रहे हैं। जी, 10th के बाद हमारे पास जैसे आपको पता 3 स्ट्रीम है, एक साइंस है, एक कॉमर्स है और एक आर्ट है। लेकिन हम लोग डील किस में करते हैं, मेनली साइंस है। तो साइंस में 11-12 लेने के बाद फिर 12th का जो पेपर होता है उसमें नीट मतलब मेडिकल डॉक्टर बनना। तो हमने केवल ये नहीं बताया कि सिर्फ एमबीबीएस ही किया जा सकता है। एमबीबीएस के बाद बीडीएस होता है, बायोटेक होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, बहुत सारे हैं उसमें ब्रांचेस। ठीक है, उसको किया जा सकता है। और 12th में जब मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो मैथ देने के बाद सिर्फ बीटेक इंजीनियरिंग ही नहीं होता है, इसके अलावा आर्किटेक्ट में जा सकते हैं। आजकल आपने सुना होगा एआई चला होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, रोबोटिक्स क्या होता है, अलग अलग ब्रांच है। और अगर ये दो भी नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से उनको सीएस और सीए की तैयारी करनी चाहिए, जो कॉमर्स वाले हैं। अच्छे कॉलेजों में दाखिला मिले, इसके लिए स्टूडेंट्स को किस प्रकार से पहल करनी चाहिए? सबसे पहले 3 पिलर होते हैं, जैसे मैं सेमिनार में बताया था। किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट होने के लिए 3 बातें चाहिए होती हैं, तो ध्यान से आप सुनिए इस बात को। पहला, लोगों को लगता है कि केवल कोचिंग कर लेने से या टीचर के पढ़ा देने से सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। पहला पिलर है पेरेंटिंग, कि पेरेंट जब तक उनको अवेयर नहीं करेंगे, डेली बेसिस पे उनसे बात नहीं करेंगे कैसे पढ़ना चाहिए, उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, कौन से उनके दोस्त हैं, किनके साथ घूमते टहलते हैं। पहला पिलर ये है, मतलब पेरेंटिंग घर से चालू हुआ। दूसरा, पेरेंट ने चलो ये सब कर भी दिया, तो दूसरा जो पिलर है वो है उनका टीचर का नाम तक नहीं जानते हैं पेरेंट, कि उनके बच्चों को कौन पढ़ा रहा है। केवल एडमिशन दिला दिया अच्छे स्कूल में, उसके बाद गए, फीस दिए, चले आए। इवन पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उसमें भी नहीं जाते हैं, जबकि ये सब बहुत सारी चीज़ें जरूरी हैं। क्योंकि जब तक पेरेंट्स टीचर के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे और टीचर जब तक नाम नहीं जानेगा स्टूडेंट का, तब तक क्लास में अप्रिशिएट नहीं करेगा, तब तक उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि टीचर मेरा नाम भी जानता है। पुराने के टाइम पे याद होगा कि हमारे टीचर जब हमारा नाम ले लेते थे तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता था। आजकल पेरेंट्स को टीचर से कोई मतलब ही नहीं है, उनको लगता है कि बिजनेसमैन है, हमने पैसा फीस दे दिया, तो फीस आपने संस्थान को दिया है, टीचर को सैलरी मिल रही है, आपका बच्चा टीचर से पढ़ रहा है तो टीचर से कम्युनिकेट करना चाहिए। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है स्टूडेंट की इच्छा के अनुसार, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब पेरेंट्स को उसके हिसाब से गोल सेट कराना चाहिए कि वो कॉमर्स में जाने लायक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने लायक है, कि मेडिकल में। ऐसा नहीं कि आपको सबको मेडिकल कॉलेज में ही भेज देना है। मेडिकल कॉलेज में जाके आप एमबीबीएस कर लिए, आपने पीजी नहीं किया तब भी कुछ नहीं होगा। केवल एमबीबीएस करके आपने इंजीनियरिंग कर लिया किसी घटिया से कॉलेज से, तब भी कुछ नहीं होगा। आप नाम तो इंजीनियर पे, एक आईआईटी भी इंजीनियर लिखता है, एक नॉर्मल कॉलेज भी लिखता है। तो मेरे कहने का मतलब है, बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको होन करना चाहिए। उसको किसको मिलके, टीचर को, पेरेंट को और बच्चे, ये ट्रायंगल बनता है। जो उनकी इच्छा है, जिस दिशा में वो बढ़ना चाह रहे हैं, अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उस दिशा में वो बढ़ें जिसमें अपना वो 100% दे सकते हैं। अभी आपने बताया कि जिस दिशा में वो बढ़ना चाहते हैं उस दिशा में बढ़े, तो आप ये भी बता दीजिए कि सफल कैरियर के लिए क्या योजना होनी चाहिए? देखिए, अब सबसे ज़्यादा तो एक कह सकते हैं कि जो दृढ़ निश्चय है व्यक्ति का, कि हमने ये चीज़ चुना है, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है, तो हम अपना 100% इस चीज़ के लिए दें। वो अगर उसने दे दिया, जहाँ पे भी कमी नहीं रखी उसने, तो वो निश्चय ही सफल होगा। एक अच्छे स्टूडेंट्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मतलब देखिए, सबसे ज़्यादा तो समय का पाबंद रहे वो, है ना, कि किसी तरह का कह सकते हो, एक अच्छा स्टूडेंट ही नहीं, एक अच्छा व्यक्ति कह लीजिए, कोई भी अगर है तो उसको अपने गोल को लेके, कि जो भी उसने चुना है उसके प्रति वो ईमानदार रहे। ये चीज़ रियलाइज़ रहे हमेशा कि मैं जो कर रहा हूँ खुद के लिए कर रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं। बढ़ती हुई आबादी में लोग चाहते हैं सरकारी नौकरी मिले, नौकरियां नहीं मिल पाती है। ऐसे कंडीशन में कभी कभी हतोत्साहित भी हो जाते हैं, निगेटिव वे में अपना कदम बढ़ा लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जब वो फेल्योर होते हैं तो? जी नहीं, बिल्कुल अपने को लेके कभी हताहत, गोल को लेके कभी भी अपने को हतोत्साहित नहीं होना, कि अगर मान लीजिए कि हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं, यही नहीं है दुनिया में। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, हम लोग क्या है कि कुएं के मेंढक के जैसे हैं, हमने दुनिया देखी ही नहीं कि दुनिया कितनी बड़ी है, तो हम उसी सराउंडिंग में, आसपास में देख के रह जाते हैं। बट अब उसको देख के अपने को ये टेंशन नहीं लेना, अपने को परेशान नहीं होना उन चीज़ों से। हमें और उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं दुनिया में, उनमें अपने को काम करना चाहिए। फिर परेशान नहीं होना, बिल्कुल मेंटल पीस से अपन वो काम करें जिनमें अपना अच्छा लगे, अपना मन लगे, अपना 100% दे सके। एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं वो। अब जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल बात करें,
जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है अपना, तो यूपीएससी आफ्टर ग्रेजुएशन है, हर सेगमेंट के बच्चे उसमें जा सकते हैं। तो बस और भी ऑप्शन है, आप अपने आप को एक्सप्लोर तो करिए। सही समय सही कदम सफल कैरियर। भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि आपको पूरे दिल से जुड़ना पड़ेगा। सक्सेस विल किस योर फिट इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और जो भी इस चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।